अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा ज़हरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कल सेनेट में तमाशा लगाया गया। बनी गाला बिलावल हाउस वाले एक ही जगह सजदा रेस हो गए। ये झूठे, मुनाफिक और चाबी वाले खिलौने हैं। तुम जीत कर भी हार गए, हम हार कर भी जीत गए। नवाज शरीफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में शिकस्त पर फट पड़े। कहा 2018 का इलेक्शन अब रेफरेंडम होगा। हमें बेचैन करने वालों, तुम्हें भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। मैं तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा, झुकूंगा नहीं। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद। वजीर आजम नवाज शरीफ के नारों से गूंज उठा, वोट को इज्जत दो, हमारा मंशूर होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा मुल्क की खिदमत करना जुर्म है तो ये जुर्म करता रहूंगा। जो मिशन चुना है उसे पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटूंगा। इजलास में नवाज शरीफ पर एतमाद की करारदाद मंजूर। मियां साहब नारे लगाते थे, रोक सको तो रोक लो, हमने उन्हें रोक लिया। नवाज शरीफ साहब ने जो बोया वो ही काट रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान काहिरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगर बुखारी बोले, कल के फैसले से जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहा। मियां साहब पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब कहते हैं मुझे क्यों मारा। मौला बख्श चांदियों ने कहा, मियां साहब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आपने जेल भी जाना है। मुझ समय कोई रुकन नवाज शरीफ की जगह लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो दिन जरूर आएगा जब नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज्यादती का इजाला होगा। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई को कायदे आज़म का सियासी वारिस करार दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून मुंतखब होने के बाद पहले खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ तब्दीली के नाम पर फ्रॉड हुआ है। जरदारी और नियाजी हम पर भारी नहीं। कायदे आज़म के दुश्मन भी कहते थे कि वो सादिक और अमीन है। नवाज शरीफ का कायदे आज़म से मवाजना करने पर शहबाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए। नून लीग ने मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान का गुजरात में कारकुनों से खिताब। कहा मेट्रो बनाने और पुल बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। हुक्मरान डाकू हों तो फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 2018 के इलेक्शन के बाद नया पाकिस्तान बनेगा। मुल्क में जूता बारी की लहर चल पड़ी। गुजरात में इमरान खान के खिताब के दौरान जूता उछाल दिया गया। जूता अलीम खान को जा लगा। पीटीआई की मेंबर साजी मुहिम के दौरान बदनज़मी, कारकुनों में लाठियां और डंडे चल गए। पीटीआई की मुकामी क़यादत भी तकसीम नजर आई। मुकामी रहनुमाओं ने इमरान खान के खिताब के लिए 2 स्टेज तैयार कर डाले। इमरान खान को मजबूरन गाड़ी पर खड़े होकर खिताब करना पड़ा। इलेक्शन से पहले तरक्याती फंड्स की बंदर बांट। केस कानून के तहत एमपीएज और एमएनएज को फंड्स दिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के सरकारी इश्तिहारात केस में रिमार्क्स। किसी भी सरकारी इश्तिहार में वजीर आला की तस्वीर ना छापने का हुक्म। केपी और पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 माह के सरकारी इश्तिहारात की तफसीलात अदालत में पेश कर दी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ, साद रफीक और दानियाल अजीज के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस के सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। निहाल हाशमी के बाद दानियाल अजीज को भी अदलिया पर तनकीद महंगी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर निजकारी दानियाल अजीज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दानियाल अजीज के सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने 1 अखबार और 2 टीवी क्लिप्स दानियाल अजीज को फराहम कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए। दानियाल अजीज ने अदालती मामलात में मुदाखलत की। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पर कल फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आज तक किसी न किसी के कहने पर चलती रही है। अदालत उज़्मा ने आइन की बेहुरमती की। जावेद हाशमी का बड़ा इल्जाम। कहा साकिब निसार साहब आप हाकिम नहीं मुंसिफ हैं।
जजों के नाम पेनामा में भी है मगर कोई नहीं पूछता। मुझे तौहीन अदालत पर बुलाया गया तो आपके लिए फूलों का हार लेकर आऊंगा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नया नहीं। पीपल्स पार्टी सेनेट में अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने के लिए सरगर्म। पीपी रहनुमा क़य्यूम सोमरो की परवेज़ इलाही से मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर आजम सौती को अपोजिशन जमातों से बातचीत का ताज़ दे दिया। पीटीआई भी सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर बनाना चाहती है। भारत में पाकिस्तानी सफारतकारों को हिरासत करने का सिलसिला जारी। भारतीय वजारत खारजा अपनी खुफिया एजेंसी के हुक्काम को लगाम देने में नाकाम। एक बार फिर सफारतकार और उसके बच्चों की गाड़ी को रोककर हिरासत किया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मामले पर भारतीय सेक्रेटरी खारजा से एहतजाज किया। एहतजाज के बाद सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मजीद खराब हो गई। कराची के इलाके लियारी कमेलिया स्टॉप में रेंजर्स और गैंग वॉर मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक रेंजर्स एहलकार शहीद, 3 जख्मी। ऑपरेशन गैंग वॉर मुल्जिमान के खिलाफ किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध ने DIG साउथ से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। बावलपुर के 300 रुकनी तलबा के वफ्द का एक दिन पाक फौज के साथ। तलबा को पाक फौज के तंजीमी ढांचे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। तलबा ने पाक फौज की हरबी सलाहियतों का मुजाहरा और हथियारों की नुमाइश भी देखी। कराची के इलाके शेरशाह में हाईजैकर ग्रुप फिर सरगर्म। बदनाम जमाना ग्रुप के कारिंदे ताजिर के खाम माल से लदी गाड़ी सरेआम लेकर फरार। अब तक ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। अमेरिका ने ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियों में मजीद 1 साल की तौसीह कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तेहरान अब भी वॉशिंगटन के लिए खतरा है। अमेरिकी सेनेट कॉम के चीफ जनरल जोसेफ बोटल ने कहा ईरान एटमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज होने वाले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ बैटिंग जारी।